हेलो एवरीवन, मैं रश्मिना राजकीय महाविद्यालय बूंदी से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आउटलाइन या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। इसके अंदर जो ये टॉपिक है सबसे पहले बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट से लिया गया है। जो आज हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं ये हाइमन ने जो 1940 में जो क्लासिफिकेशन दिया था उसी का एक रूपांतरण है। इसमें देखते हैं कि जो एनिमलिया जो किंगडम है उसे उन्होंने दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया। एक सब किंगडम है प्रोटोजोआ एंड सेकंड है मेटाजोआ। अब जो मेन डिफरेंस अगर हम बात करें प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के अंदर, तो प्रोटोजोवंस मेनली यूनिसेल्युलर जो एनिमल्स होते हैं और उनको कहते हैं, जबकि जो मेटाजोआ में जितने भी मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। प्रोटोजोवंस में मेनली जो माइक्रोस्कोपिक और हम कहें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का पाया जाता है। और मेटाजोवंस जो होते हैं इनमें सेलुलर सेल टिश्यू ऑर्गन ग्रेड टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। जो प्रोटोजोवंस है इसके अंदर मेनली जो फाइलम आता है वह है प्रोटोजोआ। और नेक्स्ट है मेटाजोआ। तो मेटाजोआ में हमने देखा मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं। जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वह सेलुलर लेवल का, सेल टिश्यू ग्रेड और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ग्रेड तक का होता है। इसको हम मेनली 3 ब्रांचेज में डिवाइड करते हैं। पहला है ब्रांच इसका मीजोजोआ, सेकंड है पैराजोआ एंड थर्ड है यूमेटोजोआ। अगर हम इनके फीचर्स की अगर हम बात करें कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स की, तो अगर हैबिटेट देखें सबसे पहले, तो जो मीजोजोवंस होते हैं ये मेनली कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं, पैरासिटिक टाइप का अडेप्टेशन देखने को पैरासिटिक होते हैं ये। और सेकंड जो पैराजोआ होते हैं ये भी सेसाइल होते हैं। और जो यूमेटोजोवंस होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, मोबाइल होते हैं, मतलब गतिशील होते हैं। सेसाइल का मतलब होता है कि जो किसी एक बेस से अटैच रहते हैं, इमूवेबल रहते हैं। तो मीजोजोआ जो पहली ब्रांच है यहाँ पे ये कैसी होती है, इमूवेबल होती है, पैरासिटिक होती है। सेकंड ब्रांच पैराजोआ जो कि सेसाइल होती है। और थर्ड यहाँ पे जो ब्रांच है यूमेटोजोआ ये कैसी होगी, मोबाइल होगी। अब नेक्स्ट है इसके बाद में जो मीजोजोआ के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 50 जातियों को हम रखते हैं। ये सारी की सारी वर्म लाइक होती हैं, स्मॉल छोटी होती हैं और एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो कि जो समुद्री जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, जो पैरासाइट की अगर हम बात करें तो देखिए एक तो होता है एक्टोपैरासाइट, एक होता है एंडोपैरासाइट। जो एक्टो जहाँ पे वर्ड है एक्टोपैरासाइट का मतलब होता है जो बॉडी के बाहर किसी भी जीव जो अपने जो पोषण के लिए किसी जीव के बाहरी सतह के ऊपर उपस्थित रहता है उन्हें हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट। और जो बॉडी के अंदर जो जिस पे वह डिपेंड है उस प्राणी की बॉडी के अंदर अगर वह प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे एंडोपैरासाइट। तो जो मीजोजोवन है ये कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। किसके अंदर रहते हैं, जो मेराइन समुद्री जो इन्वर्टिब्रेट हैं उनके अंदर ये देखने को मिलते हैं। इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो डाइसीमा इसका एग्जांपल है। और नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रांच सेकंड पैराजोआ। पैराजोआ में ये कैसे होते हैं, मेनली जो इनकी जो अगर हम डाइजेस्टिव सेल्स की बात करें तो ये संख्या में अधिक होती हैं, इंटरनल होती हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। इनके अंदर किसी भी तरह की डाइजेस्टिव कैविटी नहीं मिलती है, ना ही इनके अंदर माउथ मिलता है। और यहाँ पे आप देखें कि जो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो जो सेलुलर टाइप का होता है, यहाँ पे टिश्यूज़ कैसे होते हैं, पुअरली डिफाइंड होते हैं। ऑर्गन्स यहाँ पे अनुपस्थित होंगे, ऑर्गन भी अनुपस्थित होंगे। इसके अगर हम इसके अंदर फाइलम देखें तो फाइलम पोरिफेरा को इसके अंदर शामिल किया गया है, जो कि पोरिफेरा जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि जो कैसे होंगे, पोर बियरिंग होंगे, जिनकी जो बॉडी है उसके ऊपर छिद्र उपस्थित होंगे। मेनली किनको, स्पंज को, जो जितने भी स्पंज हैं वो पोरिफेरा के अंदर आते हैं। इसमें लगभग 4500 तक जातियाँ इसके अंदर देखने को मिलती हैं।
इनकी जो शरीर होता है मोस्टली इरेगुलर टाइप का होता है और पूरी बॉडी पे बहुत सारे पोर्स देखने को मिलते हैं, वाटर कैनाल इनके अंदर देखने को मिलती है। और इसके अलावा यहाँ पे इनका एक जो फीचर है जो हमें ध्यान में रखना है हमेशा, वह कैसा कि इनके अंदर फ्लैजिलेटेड कोलर सेल्स या जिन्हें हम कोइनोसाइट्स कहते हैं, ये देखने को मिलती है। तो अगर आपसे कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए कहीं भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि कोइनोसाइट्स किसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है, किस फाइलम का, तो हमारा आंसर जाना चाहिए पोरीफेरा। अब हम देखते हैं पोरीफेरा के एग्जांपल्स, जैसे ल्यूकोसोलेनिया, स्काइफा, साइकन, यूस्पोंजिया, ये सब किसके पोरीफेरा के एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट ब्रांच जो हम बात करें, थर्ड ब्रांच, तो वह है यूमेटोजोआ। यूमेटोजोआ के अंदर जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर माउथ और डाइजेस्टिव कैविटी दोनों देखने को मिलती है। इनको हम सिमेट्री के आधार पर दो ग्रेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पहला ग्रेड जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री अरीय सममिति देखने को मिलती है, उन्हें हम रखते हैं रेडिएटा के अंदर। और दूसरे जिनके अंदर पहला तो ग्रेड रेडिएटा और दूसरा जिनके अंदर हमें द्विपार्श्वीय सममिति देखने को मिलती है, उन्हें हम रखते हैं बायलेट्रिया के अंदर। अब इसमें रेडिएटा में अगर हम बात करें तो रेडिएटा के अंदर फाइलम्स को अगर हम देखें तो मेनली जो फाइलम्स हैं, दो फाइलम्स इसके अंदर रखे जाते हैं। एक तो है सिलेंट्रेटा और दूसरा है टीनोफोरा। तो जो सिलेंट्रेट्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, इनका सिलेंट्रेट्स को हम एक तो निडेरियंस के नाम से भी जानते हैं और लगभग 10,000 के करीबन इनकी जातियाँ देखने को मिलती हैं। सबसे पहला तो सिमेट्री कैसी होगी, इनकी रेडियल टाइप की सिमेट्री होगी। इसके अलावा जो बॉडी लेयर्स की अगर हम बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप्स के होते हैं। और इसके अलावा इनका जो माउथ है वह टेंटिकल्स से घिरा हुआ होता है, जिन पे इन टेंटिकल्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, निमेटोसाइट्स या दंश कोशिकाएं इनके ऊपर उपस्थित होती हैं। जो मुख है उसके चारों तरफ क्या होंगे, स्पर्शक होंगे और इन स्पर्शकों पे क्या होंगी, दंश कोशिकाएं उपस्थित होंगी। इसके अलावा इनकी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वह साइक्लाइक होती है और इनका जो जीवन होता है ये कैसे होंगे, या तो इवोएबल टाइप के होंगे या फ्रीली स्विम करने वाले होंगे और एकाकी या निवही दोनों तरह का जीवन ये व्यतीत करते हैं। समुद्र और कहें अलवणीय और लवणीय दोनों तरह के जल में देखने को मिलते हैं जो सिलेंट्रेट्स हैं। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें सिलेंट्रेट्स का तो हाइड्रा, ओबिलिया, ओरिलिया, कोरल्स, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 5th नंबर जो फाइलम है वह है टीनोफोरा। अब जो टीनोफोरा है इनको हम कोम्ब बियरर्स भी कह सकते हैं या हम इन्हें कोम्ब जेली भी कहते हैं। इनकी लगभग 100 जातियाँ प्रेजेंट होती हैं। इसकी जो सिमेट्री होगी वो कैसी, द्विअरीय टाइप की सिमेट्री। जो टीनोफोरा है इनमें द्विअरीय सममिति देखने को मिलती है और इसके अलावा इनमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे। कॉम्प्लेट यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो बेरोइस का एग्जांपल है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे जो सेकंड ग्रेड की हमने बात की थी, बायलेट्रिया, जिनके अंदर द्विपार्श्वीय सममिति हमको देखने को मिलती है। इनके अंदर जो कहें कि ऑर्गन सिस्टम, जो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वह ऑर्गन सिस्टम टाइप का होता है कि यहाँ पे जितने भी जो कार्य होते हैं, देखिए जैसे जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटोजोआ, तो इनमें जो बॉडी को एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जितनी भी आवश्यक क्रियाविधि हैं वो सब एक ही सेल के अंदर होती हैं और धीरे धीरे यह ग्रेड विकसित होता चला जाता है। सेल्स मिल करके क्या बना लेती है, टिश्यूज़ बना लेती हैं। फिर बहुत सारी सेल मिल करके कोई टिश्यू की अगर हम डेफिनेशन बात करें तो बहुत सारी सेल जब कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी करने के लिए करती हैं मिल करके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। इसके अलावा टिश्यू मिल करके ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्गन सिस्टम टाइप का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, जनन स्तर की अगर हम बात करें तो तीनों जनन स्तर यहाँ पे देखने को मिलती है। इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं हम।
अब जो बाइलेटेरियंस है इनको भी हम इनके दो सब डिवीज़न कर सकते हैं। जो पहला सब डिवीज़न है प्रोटोस्टोमिया और दूसरा डिवीज़न है ड्यूटेरोस्टोमिया। जो प्रोटोस्टोमिया है इनमें क्या होता है कि जो ब्लास्टोपोर है उससे मेनली माउथ का ओरिजिन होता है। जो ब्लास्टोपोर है उससे माउथ का ओरिजिन होता है, जबकि जो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं उनमें माउथ का ओरिजिन ब्लास्टोपोर से कुछ दूरी पर होता है। अब जो प्रोटोस्टोमिया है इसके अंदर इसका अगर हम आगे डिवीज़न करें तो इन्हें हम 4 भागों में बांटते हैं। एक तो होते हैं सीलोम, और ये आधार क्या होगा जिसके आधार पर हम डिवीज़न कर रहे हैं, ये होगा सीलोम के आधार पर कि किस तरह की सीलोम यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो गुहा है वो किस तरह की होती है। गुहा के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, देह भित्ति व आहार नाल के मध्य का जो स्पेस होता है, जो कैविटी होती है, उसे हम कहते हैं सीलोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इसके आधार पर, सीलोम के आधार पर जो प्रोटोस्टोमिया है इन्हें हम 4 भागों में बांटते हैं। पहले हैं एसिलोमेट्स, दूसरे हैं, पहला जो सब डिवीज़न है वह है एसिलोमेट, और इसके अलावा दूसरा है स्यूडोसिलोमेट, तीसरा है लोकोफोरेट सिलोमेट और चौथा है साइजोसीलस सिलोमेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिलोमेट। जैसा नाम से पता चल रहा है कि इनमें किसी भी तरह की सीलोम उपस्थित नहीं होगी, इनमें किसी भी तरह की बॉडी की कैविटी देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे। इसके अंदर अगर हम फाइलम्स की बात करें, एसिलोमेट के अंदर कौन कौन से फाइलम्स आते हैं, तो सबसे पहले आता है इसके अंदर प्लेटेहेल्मिन्थेस, जिन्हें आप फ्लैटवर्म्स के नाम से भी जानते हैं। लगभग 17,500 के करीबन इनकी जातियाँ देखने को मिलती है इसकी। अब ये इनकी जो बॉडी होती है वह कैसी होती है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, चपटी होती है। और किस तरह से चपटी होती है, पार्श्व अधर सतह से चपटापन इनमें देखने को मिलता है। इसके अगर एग्जांपल्स की हम बात करें तो फैशियोला, प्लेनेरिया, टीनिया, ये सब प्लेटेहेल्मिन्थेस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट जो फाइलम आता है एसिलोमेट्स में वह आता है निमर्टीनिया का। इन्हें हम रिबन वर्म्स के नाम से भी जानते हैं। इनकी बॉडी भी कैसी होगी, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होगी, सीलेटेड होंगे ये। इनके अंदर माउथ व एनस दोनों प्रेजेंट होंगे। और मोस्टली ये किस तरह के होते हैं, मैराइन होते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले। लेकिन कुछ जातियां जो है इसकी कैसी होती हैं, इसकी स्थल पे भी पाई जाती हैं। इसके अलावा फ्रेश वाटर जो एलवणीय जल है उसके अंदर भी देखने को मिलती है। एलवणीय जल कहाँ देखने को मिलता है, रिवर्स में हमको एलवणीय जल देखने को मिलता है, तो यहाँ भी पाई जाती हैं। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो लीनियस इसका एग्जाम्पल है निमर्टीनिया का। निमर्टीनिया जो है इस फाइलम, इनको हम रिबन वर्म के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है अब इसके बाद में सेकंड सब डिवीज़न, वह है स्यूडोसिलोमेट। तो देखिए स्यूडोसिलोमेट की अगर हम बात करें तो इसमें किसको सम्मिलित किया जाता है, जिनकी जो देह गुहा होती है यह क्या होती है, मीजोडर्म से आश्रित नहीं रहती है। इनको हम स्यूडोसिलोमेट में शामिल करते हैं। अब इनके अंदर फाइलम देखें कौन कौन से फाइलम हैं, तो मेनली यहाँ पे एक तो है एक्एंथोसिफेलिया, जो मेन फाइलम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एंटोप्रोक्टा, रोटीफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, काइनोरिंका और निमेटोडा, ये यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं हमें स्यूडोसिलोमेट्स के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं एक्एंथोसिफेला को। इन्हें हम स्पाइनी हेडेड वर्म्स के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं और कृमि के समान एंडोपैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटे होंगे, बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी होंगे और वर्म के जैसे कृमि के समान देखने वाले। और कहाँ मिलेंगे, कैसा जीवन यापन करते हैं, परजीवी का, अपने जो पोषण के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और कहाँ रहते हैं, उस जिसके भी ऊपर ये रह रहे हैं, जो होस्ट है उसकी बॉडी के अंदर ही उपस्थित होंगे, एंडोपैरासिटिक टाइप के होंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है एक्एंथोसिफेलस, इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एंटोप्रोक्टा। एंटोप्रोक्टा का जीवन अगर हम देखें तो ये कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं एंटोप्रोक्टा। और इसके अंदर जो इनकी डाइजेस्टिव ट्यूब होती है वो है यू शेप की देखने को मिलती है हमको। मोस्टली ये भी कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं, समुद्र में रहते हैं। और एकाकी और वही दोनों तरह का, मतलब
अकेले भी रहते हैं और साथ ही साथ समूह में भी कॉलोनी बनाकर भी ये रहते हैं। और लोक्सोसोमा इसका एक एग्जाम्पल है एंटोप्रोक्टा का। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए एक सुपर फाइलम भी है जो है एस्के हेलमंथीज, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, सैक वर्म्स के नाम से भी जानते हैं। एस्के हेलमंथीज मेनली कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और ये भी पैरासिटिक होते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें अगर हम देखें एस्के हेलमंथीज की, अगर हम देखें इसके अंदर ना मोस्टली 5 क्लासेस जो अभी आगे हैं इनको सम्मिलित किया जाता है। जैसे रोटीफेरा भी इसकी एक क्लास है, गैस्ट्रोट्राइका, काइनोराइका और निमेटोडा, निमेटोमोर्फा, ये सब किसकी हैं, एस्के हेलमंथीज की क्लास है। तो सबसे पहले जैसे फाइलम की इस नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट जो फाइलम है इसके अंदर वह है रोटीफेरा। रोटीफेरा कैसे होते हैं, ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इनका जो एंटीरियर एंड होता है उस पे सीलिएटेड सीलिया देखने को मिलता है हमको। और जो फेरिंग्स होता है उसके अंदर इंटरनल जोज अवेलेबल होते हैं। अगर इनका हैबिटेट हम देखें तो मोस्टली ये कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, जो लवणीय जल है उसके अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ कहाँ होते हैं समुद्र में भी देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल्स है इसका जैसे फिलोडाइना इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है यहाँ पे फाइलम जिसका नाम है गैस्ट्रोट्राइका। गैस्ट्रोट्राइका में को हेयरी स्टमक वर्म्स के नाम से भी जानते हैं। ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इनका जीवन ये फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों में देखने को मिलते हैं। और इनकी बॉडी पे स्पाइंस होते हैं, प्लेट्स होती हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और ये वेंट्रल सरफेस इनकी फ्लैट होती है, सीलेटेड बॉडी होती है इनकी। और एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो मैक्रोडेसिस इसका एक एग्ज़ाम्पल है। नेक्स्ट है यहाँ पे फाइलम काइनोराइका। ये जॉ मूविंग वर्म्स होते हैं जो काइनोराइका है, इसके अंदर छोटे होते हैं और क्यूटिकल सेगमेंटेड देखने को मिलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी इसकी बॉडी पे स्पाइंस आपको देखने को मिलेंगे और मेनली कैसे होते हैं, समुद्र में रहने वाले होते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पे निमेटोडा, जिन्हें हम राउंड वर्म्स के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो बॉडी होती है, राउंड वर्म्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इनकी बॉडी होती है वह सिलेंड्रिकल टाइप की होती है। और जो इनका क्यूटिकल, जो इनका बाहरी आवरण होता है वह टफ होता है और नॉर्मली कैसा देखने को मिलता है, ऑर्नामेंटेड टाइप का होता है। सिमेट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सिमेट्री है अभी कौन से चल रहे हैं, बायलेटरल सिमेट्री वाले चल रहे हैं सारे के सारे। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें निमेटोड्स में, तो निमेटोड में एग्जांपल में है जैसे एस्केरिस है, वुचेरिया ब्रेनकोफ्टाई जो आता है वह भी इसका एक एग्जांपल है, एंटेरोबियस है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो फाइलम वह है निमेटोमोर्फा या हॉर्स हेयर वर्म्स भी इनको कहते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है, थ्रेड लाइक होते हैं, ये बहुत ही लंबे होते हैं, इनकी बॉडी ये लंबे होते हैं, धागे के समान होते हैं। और इनकी जो लार्वा अवस्था होती है वह पैरासिटिक होती है। और जो इनके अडल्ट होते हैं, इस फाइलम के जो लार्वा होते हैं वह तो पैरासिटिक होते हैं, इंसेक्ट के अंदर रहते हैं। और दूसरे जो इनके अडल्ट होते हैं वह फ्री लिविंग होते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, इसके अलावा सॉइल के अंदर रहते हैं। और इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो गोर्डियस इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट यहाँ पे जो सब डिवीज़न है, थर्ड सब डिवीज़न वह है लोपोफोरेट्स सीलोमेट। और लोपोफोरेट्स जो सीलोमेट होते हैं इनमें जो सीलोम किससे डेवलप होती है, साइजोसील से या एंटेरोसील से डेवलप होती है। इनके अंदर टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं, मुंह के चारों ओर तरफ क्या होंगे, स्पर्शक उपस्थित होंगे। इनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है वह यू शेप टाइप की होती है। मेनली इसके अंदर जो फाइलम हैं वे हैं जैसे फोरोनिडा है और ब्रैकियोपोडा है। नेक्स्ट है सब डिवीज़न यहाँ पे वह है साइजोसीलस सीलोमेट। साइजोसीलस सीलोमेट के अंदर जो कहें सीलोम, तो ये कैसी होती है, साइजोसीलस टाइप की। जो इनका ओरिजिनेट होता है वो कैसा होता है कि जो एम्ब्रियोनिक जो मीजोडर्म है उसके
इसके उसमें स्प्लिटिंग से इनका ओरिजिनेट होता है, इनका जो उद्गम होता है वह इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट इसके अंदर कौन कौन से फाइलम्स को हम इंक्लूड करते हैं साइजोसीलम के अंदर, एक तो है प्रियापुलिडा, मोलस्का, इकोइरिडिया, एनिलिडा, ओंक्योफोरा, ये सब इसके अंदर, ऑर्थ्रोपोडा भी इसके अंदर आता है, पेंटेस्टोमिडा भी इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारे इसके बाद में जो सब डिवीज़न है वह है, ये तो देखिए हमने अभी तक जो पढ़ा वो किसके थे, प्रोटोस्टोमिया के सब डिवीज़न थे चारों, सब किसके थे, प्रोटोस्टोमिया के सब डिवीज़न, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, लोपोफोरसिलोमेट और साइजोसिलस। अभी जो हम देखने जा रहे हैं वह है ड्यूटेरोस्टोमिया का। इसके अंदर ओनली एक ही डिवीज़न देखने को मिलता है, एंटेरोसिलस। इसके अंदर अगर हम फाइलम्स की बात करें, जो एंटेरोसिलस है, सबसे पहले तो इनमें क्या होता है कि एक तो होता है इकाइनोडर्मिड्स, इनके अंदर देखने को जो फाइलम है वो भी इसका पार्ट है, हेमिकोडेटा भी इसका पार्ट है। अब आप देखिए कि ये पूरा जो क्लासिफिकेशन है इसमें मेनली जो हम क्लासिफिकेशन आपके जो पोस्टीरियर का पार्ट है उसमें कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वह देख लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डिवीज़न फाइलम्स के बारे में हाइमन ने बात करी, लेकिन जो आपका सिलेबस है उसमें हम मेनली प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटेहेलमिन्थेस, निमेटोहेलमिन्थेस और एनेलिडा तक हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आपका पार्ट फर्स्ट है उसमें बीएससी पेपर पार्ट फर्स्ट है, इसके अंदर हम प्रोटोजोआ से लेकर सिर्फ एनेलिडा तक का डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जब सेकेंड ईयर में आप लोग जाएंगे तो एनेलिडा से आगे हम हेमिकोडेटा तक डिस्कस करते हैं और फाइनल में जा कर के हम कोडेट्स तक का पूरा चैप्टर पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।